जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा चिंताजनक है। कुछ दिन पहले हमने आपको सरकार के इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि देश में रिकॉर्ड मतदान के साथ जम्मू कश्मीर ने धारा 370 हटने के बाद जिस तरह का उत्साह जनता ने दिखाया वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, एक बड़ा अच्छा संदेश देने वाला। लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान और पिछले 2-3 दिन से तकरीबन 60 घंटे जैसी टेररिस्ट घटनाएं बढ़ी हैं, ये बड़ा सवाल भी है और इस पर बड़ी चिंता भी। कश्मीर में आतंक का नया दौर, कहीं ज्यादा खतरनाक दौर की तरफ एक इशारा भी। बिल्कुल, क्योंकि इस बार सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद घाटी में अमन चैन के दावों के बीच इन सिलसिलेवार आतंकी हमलों ने चिंता बढ़ा दी है। पर्यटकों पर हमले की घटना से आम लोगों में रोष भी है और डर भी है। जाहिर है आतंकी हमलों के जरिए राज्य में बने अमन के माहौल को डिरेल करने की साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं इस पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 60 घंटे में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इनमें 10 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, एक जवान शहीद हो गया और 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। तीनों घटनाओं में 5 जवानों समेत कुल 48 लोग जख्मी हुए हैं। इस बीच रियासी में हुए हमले की एक आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी लेते हुए गैर कश्मीरियों के लिए चेतावनी भी दी है। वहीं सेना के जवान भी आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए मुस्तैद हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहले रियासी और उसके बाद डोडा में आतंकी साजिश और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश की है। बहुत जल्द इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। मंगलवार की देर शाम जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा के जाबाज जवान कबीर दास शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट कर शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू ने शहीद जवान के निवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। इधर सिलसिलेवार आतंकी हमलों को लेकर देश भर में रोष देखा जा रहा है। बजरंग दल ने रियासी आतंकी हमले के विरोध में भोपाल, इंदौर समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी विरोध प्रदर्शन के साथ ही पुतला दहन भी किया गया। वहीं आतंकी हमलों के खिलाफ अयोध्या में भी साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारा जो रोष है, हम हिंदू तीर्थयात्रियों के विरुद्ध जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा कृत्य किया जा रहा है, भाई बहनों के ऊपर अगर इस तरह का आतंकवाद का हमला किया जाएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे और हम ईंट से ईंट बजाकर इनका जवाब देंगे। आतंकवादियों ने कायराना हरकत को अंजाम देते हुए बच्चे, बूढ़े, जवानों पर आंधाधुंध फायरिंग करी, उनको मारा। ऐसे देश में छुपे हुए उन गद्दारों को केंद्र सरकार चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे, हमारी मांग है। इधर इस मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। विपक्ष को केंद्र पर हमले करने का मौका मिल गया है। अब की बार वाले कहाँ गए? अभी बार बार वहाँ हमले हो रहे, इसके बावजूद अब की बार वाले वहाँ जा नहीं रहे हैं। क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है और ये तो व्यस्त है। सरकार हमने कितने बार, तीसरी बार सरकार स्थापन किया, 3 दिन में 3 हमले हुए हैं, तो जिम्मेदार कौन है? क्या अब भी मोदी जी वहां नहीं जाएंगे? अगर उनसे ये सारी बातें नहीं संभाली जाती तो फिर से प्रधानमंत्री होने का उनको कोई अधिकार नहीं। मोदी सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह से विफल साबित हुई। अगर तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है मोदी सरकार, तो इसे अपनी कश्मीर नीति को लेकर डींगे मारने का कोई अधिकार नहीं। मोदी सरकार की कश्मीर नीति को सिर्फ कश्मीर ने ही नहीं, पूरे देश ने खारिज कर दिया है। मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार तो ढिंडोरा पीट रही थी कि 370 हटाने के बाद हमने वहाँ शांति स्थापित कर दी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आप देखें जो आतंकवाद सर उठा रहा है और कभी शांति नहीं हुई। मैं निवेदन करता हूँ केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, गृह मंत्रालय से कि कृपया इस पर कठोर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें। अगर आपने कहा शांति स्थापित हुई है तो उसको साबित करके बताएं। ये जो हमले हैं, इसके पीछे जो तत्व हैं वो देश को तोड़ने, देश को बदनाम करने वाले तत्व हैं। उनकी कोई जगह मोदी सरकार में नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंक का ये नया दौर ज्यादा खतरनाक लग रहा है क्योंकि इस बार सीधे पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। साफ है इसके जरिए राज्य में बने अमन के माहौल को डिरेल करने का इरादा है। वहीं इस पर अब सियासत भी तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।